नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सभी कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा लिखने जा रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सबों को मैं ऑल द बेस्ट तो कहूँगा ही, साथ ही साथ मैं आपको चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने प्रश्न पत्र प्रारूप को जान लें, क्योंकि प्रश्न पत्र प्रारूप आप जब तक नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आप परीक्षा में भली भांति नहीं परीक्षा लिख सकते। तो आइए हम सभी विलम्ब ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अनुक्रमांक लिखा होगा बच्चों, आप रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। अनुक्रमांक का मतलब ही होता है रोल नंबर, ठीक है। आगे आप देखिए, निर्धारितावधि होरात्रयम्, जो आपकी जो परीक्षा लिखने की जो समय सीमा है वह 3 घंटे हैं। पूर्णांक 80 है, 80 जिसको कहते हैं। तो आगे निर्देश दिया रहता है, इस निर्देश को भली भांति आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप लेखन कार्य आरंभ करेंगे। पहले समझ लीजिए, अस्मिन् पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। प्रदत्तायां उत्तर पुस्तिकायां प्रतिखंडम उत्तराणि पृथक लेखनीयानि। उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक खंड जो हैं उनके अलग अलग उत्तर लिखेंगे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण लेखनीयानि। प्रत्येक खंड का उत्तर क्रम से लिखना है। प्रश्न पत्र में उत्तर नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में उत्तर नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न पत्र संख्या अनुसारम लेखनीयानि। प्रश्न पत्रानुसारम लेखनीया। खंड क्रम अपि लेखनीय, खंड क्रम भी लिखना चाहिए। आगे है अधोलिखित अपठित गद्य अबोधनम। अपठित अबोधनम से तात्पर्य यह होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, एक अनुच्छेद दिया होता है, उसको पढ़ करके समझ करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। जलम अस्माकं जीवनम अस्ति। जलम अस्माकं जीवनम अस्ति। एतद् विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति। जलस्य सहायतया अन्नम उत्पादनं भवति। प्राणिनः वृक्षाः पादपाः औषधयः फलानि पुष्पाणि सर्वे एव जलम् आश्रिताः सन्ति। यदि पृथिव्यां जलस्य अभावः भविष्यति तर्हि प्राणिनां जीवनं कठिनं भविष्यति। सम्प्रति शनैः शनैः सर्वत्र जलस्य न्यूनता भवति। भूमिजलं प्रतिदिनं नीचैः गच्छति। कूपाः जलाशयाः च शनैः शनैः शुष्काः भवन्ति। नदीनां जलं मलिनं भवति। नदीनां जलं मलिनं भवति। अतः अस्य दुष्परिणामं ज्ञात्वा विशिष्टाः उपायाः चिन्तनीयाः। जल संरक्षणाय जलाशयानां निर्माणं करणीयं। वर्षाजलस्य च सञ्चयं कृत्वा तस्य प्रयोगः कर्तव्यः। येन भूमेः जलस्तरस्य वृद्धिः, जलस्य सदुपयोगः भविष्यति। एवं वयं जल संरक्षणे समर्थाः भविष्यामः। तो इस तरह से जल संरक्षण पर यह अनुच्छेद दिया गया है। आपने पढ़ा, आपने सुना, समझा। अब इसके बाद, इनको समझने के बाद आपको एक पदेन उत्तरतः है, तो एक पद में ही उत्तर देंगे, न कि पूरा कहानी लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। तो एक पदेन उत्तरतः यदि दिया हुआ है तो एक पदेन ही देंगे। आप लोग करते क्या हैं कि पूरा वाक्य लिखने लग जाते हैं। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तो जलम बिना अस्माकं किम अस्ति। जलम अस्माकं किम अस्ति। जलम अस्माकं जीवनम अस्ति। क्या लिखेंगे यहाँ? जीवनम, ठीक है। क्या हो जाएगा? जीवनम। आपने गद्यांश को पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं। जलस्य सहायतया किम उत्पादनं भवति। जलस्य सहायतया अन्नम उत्पादनं भवति। तो क्या लिखेंगे? अन्नम। अन्नम लिखेंगे आप, ठीक है। आगे है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य में न उत्तरत मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जल संरक्षणाय किम कर्तव्यम। तो यहाँ पर लिखेंगे जल संरक्षणाय, जल संरक्षणाय, है ना, जो आपके पैराग्राफ में दिया है। जलाशयानां निर्माणं करणीयम। जल संरक्षणाय
जलाशयानां निर्माणं करणीयम। ये आप लिखेंगे, बस इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा। या फिर वर्षा जलस्य च संचयं कृत्वा तस्य प्रयोगः कर्तव्यः, पूरा भी लिख सकते हैं। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। आगे देखिए, के जलम आश्रिताः सन्ति। के जलम आश्रिताः सन्ति, कौन जल पे आश्रित है? तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्राणिनः वृक्षाः, क्या लिखेंगे? प्राणिनः माने सभी प्राणी। वृक्षाः पादपाः औषधयः फलानि पुष्पाणि। इस तरह से आप लिख लेंगे, फलानि पुष्पाणि सर्वे एव सभी जलम आश्रिताः सन्ति। इस तरह से आप पूरा इसको लिखेंगे, है ना। आगे देखिए, अस्मिन् गद्यांशे उपरि इति पदस्य विलोम पदम किम, ऊपरी का नीचे ही हो गया। नदीनां जलम मलिनम भवति, तो यहाँ पर मलिनम भवति, तो आप क्रियापद क्या है? तो क्रियापद के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले के वीडियोज़ में भी बताए हैं कि क्रियापद वाले जब प्रत्यय लग जाते हैं तभी उसमें हम पहचानेंगे कि वो क्रियापद है अथवा नहीं है, ठीक है। तो तीतः अंति शीतथ आमी यावह आम, यह क्या है? क्रियापद लगने वाले प्रत्यय हैं। तो इनका आप ध्यान करके, इनका विचार करके आप क्या करेंगे? भवती लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भवती हो जाएगा आपका क्रियापद, ठीक है। और नदीनां जलम मलिनम भवति, किम भवति? जलम मलिनम भवति। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? कर्ता क्या है? जलम, ठीक है। नदियों का जल मलिन होता है, ठीक है। तो ये होना जो है क्रियापद हो गया। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, या तो कर्तृपद पूछा जाएगा या फिर कर्तापद, क्रियापद, दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। तो आप भली भांति जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी आप कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यह प्रश्न पत्र प्रारूप बता रहा हूँ। आगे देखिए, जलाशयानां विशिष्टाः उपायाः करणीयाः। अत्र उपायः इति पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति? विशेषण। अब देखिए, इसमें जलानां संरक्षणाय विशिष्टाः उपायाः करणीयाः, तो उपाया है, उपाय का विशेषण क्या हो गया? विशेष उपाय का कैसा उपाय करना चाहिए? विशिष्ट उपाय करना चाहिए, विशिष्टा। तो इस तरह से आपने देखा, विशेषण विशेष से भी पूछा जा रहा है और विशेषण विशेष से पूछा जाएगा, इसलिए आप विशेषण विशेष पर भी ध्यान रखेंगे। एतद् विना अस्माकं जीवनम असंभवम। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम् अस्ति? तो एव, बिना, अत्र, तत्र, अधुना, यदा, तदा, कदा, ये सब आपको हमने अव्ययपद पहले के वीडियोस में बताए हैं। आप उन वीडियो को अव्ययपद नहीं जानते तो अव्ययपदों का वीडियोस देखेंगे, हमारे संस्कृत एट योर लिप्स पर भी देख सकते हैं आप, और वेदर्सी नॉलेज सेंटर में तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। फिर देखिए आगे, वीणा शब्द जो है अव्ययपद है, ठीक है। तो वीणा शब्द जो है अव्ययपद है। अब इसके बाद आती है बारी पत्र लेखन की। तो ये खंड ख है। खंड क में आपने देखा एक अपठित गद्यांश था। अब खंड ख में आपको है पत्र लेखन। पत्र लेखन में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। इसको पत्र लेखन में क्या है कि समझना होता है पत्र किसको लिख रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो पत्र लेखन में सामान्य रूप से दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है, और अपने मित्र को लिख रहे हैं। ये पत्र का जो ढांचा है वो मित्र को लिखा जा रहा है। तो इस पत्र के ढांचे को देख करके लास्ट में लिखा हुआ है भवतः मित्रम। देखिए मित्र को लिखा जा रहा है, आपका मित्र। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रिय मित्र अनिकेत, प्रिय मित्र अनिकेत नमो नमः, प्रिय मित्र अनिकेत नमो नमः। अत्र कुशलम, अत्र कुशलम, अत्र क्या हो जाएगा? कुशलम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुशलम। अत्र कुशलम क्यों हो जाएगा? यहाँ सब कुशल है, ठीक है। यहाँ सब कुशल है,
इसको बोलने के लिए हम क्या करते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु, वहाँ भी कुशल हो, ठीक है, तत्रास्तु वहाँ भी हो। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्रम पठित्वा, अब यहाँ पर पठित्वा है तो पत्रम पठित्वा, किम पठित्वा, पत्रम पठित्वा। तो इस तरह से आप जब मीनिंग निकालेंगे, अर्थ निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो निस्संदेह आप यहाँ से चुन करके आप यहाँ पर चित्वा आप लिख सकते हैं, चुन करके लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिका भवितुम इच्छति, भवितुम इच्छति, भगवान है तो इच्छति हो जाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गया, तो इच्छति यहाँ पर कर देंगे। ये देखिए इच्छति, इच्छति जो है, आपको पत्र लिखने की पूरा आवश्यकता नहीं है। आप पत्र जब लिखेंगे तो केवल आप नंबरिंग देंगे। एक नंबर में क्या हो जाएगा, प्रिय मित्र हो जाएगा। एक नंबर में प्रिय मित्र हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, कुशलम हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, कुशलम हो जाएगा। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, पत्रम हो जाएगा, है ना। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, पत्रम हो जाएगा। और चौथे नंबर में इच्छति हो जाएगा। और छठे नंबर में क्या, 5वें नंबर में क्या हो जाएगा, कार्यम करोति, कार्य करता है, तो ये 5वां नंबर में कार्यम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भूत्वा, क्या हो करके, वैज्ञानिक हो करके, तो ये छठा नंबर में क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। तो इस तरह से आपको केवल लिखना है, क्या लिखना है। और करिष्यावा है तो यहाँ पर देखिए मिलित्वा करिष्यावा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7वां नंबर, आवाम हो जाएगा 7वां नंबर। उसके बाद 8वां नंबर में यदा जहाँ कहीं भी रहेगा तो वहाँ पर तदा हो जाएगा, तो यहाँ 8वां नंबर ये हो जाएगा। और 9वां में प्राणमान, और 10वां में अभिषेक है। तो इस तरह से आप पत्र लेखन करेंगे और अर्थ को समझते हुए, अर्थ पर विचार करते हुए आपको भरना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बताए कि पत्र लेखन कैसे करना है, और इसके बाद आपको मैं एक और बताऊंगा कि किस तरह से हम सभी चित्र वर्णन करेंगे। चित्र वर्णन करने के लिए प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अस्ति अस्तः सन्ति, केवल इन्हीं का हम सभी प्रयोग करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं प्रयोग करना है हमें क्रिया के रूप में। तो यहाँ चित्र में देख करके, तो चित्रे नौका अस्ति, चित्रे बालकः बालिका च क्रीडतः। कर्ता सब्जेक्ट को पहचानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताए हैं, सब्जेक्ट क्रियापद और कर्तृपद का बहुत सारा प्रयोग सिखाया है, तो उनको ध्यान में रखते हुए बालकः बालिका च क्रीडतः, इस तरह से एक वाक्य बन गया। खगाः सन्ति, खगाः सन्ति, कंदुकम अस्ति, सूर्यः अस्ति, पर्वतः अस्ति। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। देखिए एक वाक्य तो ये हो गया, बालकः बालिका च क्रीडतः। दूसरा क्या हो गया, वृक्षाः सन्ति, और पर्वतः अस्ति, सूर्यः अस्ति। देख रहे हैं ना, कितने वाक्य हो गए, 1 2 3 4, 4 वाक्य हो गए। अब खगाः सन्ति, खगाः सन्ति, खगाः सन्ति, इस तरह से हो गया। 5 वाक्य तो बनाना है। वाक्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कर्ता चाहिए होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। तो यदि कर्ता और क्रिया है तो वाक्य पूर्ण है। तो ज़्यादा इसके लिए टेंस नहीं होना है, ज़्यादा इसके लिए चिंतित नहीं होना है। अब आगे है मंजूषा प्रदत्तम, ये या तो ये बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, या फिर यह बना सकते हैं। तो प्राकृतिक दृश्यम इति विषयम अधिकृत्य मंजूषाम प्रदत्तान पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखिता। तो चित्रम सुंदरम अस्ति, दृश्यम सुंदरम अस्ति, है ना, पर्वताः सन्ति, वृक्षाः हरिताः सन्ति। इस तरह से आप यदि प्रवीण हो चुके हैं तो आप वाक्य निर्माण भी कर लेंगे निस्संदेह। वायु वहति, वायु शुद्ध अस्ति, इस तरह से आप वाक्य निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादम। अनुवाद करने के लिए हमने आपको पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले तो कर्तृपद सर्वनाम पदों को आप याद रखेंगे, याद कर लेंगे। याद कर लिए हों तो आप समझने का प्रयास करें। सह तौ ते सा ते ता तत ते तानि त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। इस तरह से ये सभी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के क्या हैं,
कर्ता हैं, कर्तृपद हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, कर्तृपद को हम देखेंगे। कर्तृपद कैसा है, बहुवचनांत है या बहुवचन वाला है या एक वचन वाला है, इस पर विचार करके ही हम क्रियापद का प्रयोग करेंगे। तो छात्र यहाँ खेलते हैं, तो छात्राः अत्र क्रीडन्ति, वे सब चित्र देखते हैं। ते चित्राणि पश्यन्ति, मैंने पुस्तक पढ़ी। अहम पुस्तकम अपठम, तुम विद्यालय कब जाओगे। त्वं विद्यालयं कदा गमिष्यसि, यह उत्तम बालक है। एषः बालकः उत्तमः अस्ति। आखिरकार हमने इतने आसानी से इतने जल्दी में कैसे इसे बना दिया, तो इसके पीछे बस एक ही कारण है कि हमें ये इन कर्ताओं के बारे में पता है कि इन कर्ताओं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, और ये क्रियापद किन किन लकारों में हैं वह पता है। तो बड़े आसानी से हम सभी वाक्य निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं। और बीच में यदि कदा कब है, कदा है, पुस्तक है तो पुस्तकम है, चित्रम है तो चित्रम भी कर सकते हैं, चित्राणि। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे और सर्वनाम पदों का सही से उपयोग करने आना चाहिए। तो ऐसा उत्तमः बालकः अस्ति, बालक है तो उत्तम, उत्तमः, ठीक है। तो ये विशेषण विशेष का भी विचार करने आना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप वाक्य निर्माण करेंगे तो निसंदेह आपके वाक्य निर्माण सही होंगे। और वाक्य निर्माण में एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि सदैव कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, और क्रिया जो होगी वो लकारों में होगी, लकारों पर विचार करेंगे। फिर से आइए एक बार हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। तीतः अन्ति शीतः आमी आव आम, ये हो गया लट लकार। लंग लकार अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम, ये क्या हो गया लंग लकार भूतकाल। विधिलिंग में क्या होता है, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, ये चाहिए अर्थ में। यदि चाहिए होगा इसमें से कहीं पर भी यदि बोलेंगे हम वे सब चित्र देखते हैं, उसे चित्र देखना चाहिए। सह चित्रम पश्येत, पश्येत, है ना। तो इस तरह से प्रयोग कर देंगे। तुम चित्र देखो, त्वं चित्रम पश्य, क्यों, लोट लकार में क्या होता है, तो तामंतु अतम त आनी आव आम। इस तरह से आप ने देखा, समझा, जाना कौन से खंड क और खंड ख को मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा खंड ग, खंड ग। इस तरह से आपको मैं पूरे के पूरे जो प्रश्न पत्र प्रारूप हैं उनको प्रस्तुत करूंगा। आप समझ करके अपने कॉपी में लिखेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।